अस्सलामुअलैकुम। जीएमपी शान सहूर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा, मेरी आज एनर्जी डाउन है, उसकी रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। कभी कभार इंसान की एनर्जी डाउन हो जाती है कुछ ऐसे हालात देखकर। आज सुबह क्योंकि मेरी फिल्म जो चक्कर जो ईद पर आने वाली है उसकी एक्टिविटी थी और दुआएं लेने के लिए मैं बिन्ते फातिमा गई कि बुज़ुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए। तो मेरी अम्मी तो है नहीं, यासिर की अम्मी भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात, दूसरों की अम्मियाँ भी हमारी अम्मी हैं। तो मैं बिन्ते फातिमा चली गई। जब मैं वहाँ गई मुझे नहीं पता था कि मैं दुआएं तो लेने गई हूँ लेकिन मैं अपने ज़ख्म भी ताज़ा करने गई हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने अलग अलग कहानियाँ सुनी, अलग अलग बातें सुनी। किसी ने कहा कि मेरे भाई भाभी मुझे बस 2 दिन का कह के गए थे छोड़ने का और आज 2 साल हो गए मुझे लेने नहीं आए। किसी ने कहा कि मेरा बेटा लाहौर चला गया ना, तो मैंने कहा तो वो आपको क्यों नहीं लेकर गया, उसकी शादी हो गई ना तो वो वहाँ है। अलग अलग कहानियाँ जब मैंने सुनी तो मैंने कहा मेरे खुदा, मैं और यासिर तो तड़प रहे अपनी माँ के लिए कि वो नहीं है हमारे बीच और हमारा घर बेरौनक हो गया है। लेकिन ये क्या है, ये क्या हो रहा है कि बुज़ुर्ग ख़वातीन और थोड़ी सी यंग भी थी जिनको उनके अपने घर वाले उधर तन्हा करके चले गए। भले उनके पास उनकी जैसी और बहुत सारी ख़वातीन हैं जिसकी वजह से उनकी दुसराहट हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनों की बात और होती है। आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, आप किसी भी दलदल में फंसे होते हैं, अगर आपके साथ अपनों का होता है ना, अगर आपके साथ सिर्फ उनकी दुआएं होती हैं या एक मोराल अप करने वाली चीज़ होती है, सो आप कभी नहीं डूब सकते उस दलदल में। सो मैंने कहा यार कितने बदनसीब हैं वो लोग जो अपने प्यारों को इस तरह बेसहारा बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। और फिर मुझे एकदम डर हुआ ना, मैंने यासिर से कहा यार क्या हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो कहीं हमारे बच्चे तो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो यासिर ने कहा निदा मकाफाते अमल होता है, हमने अपनी माओ की बहुत खिदमत की है, आखिरी दम तक उनके साथ रहे हैं और हमने उनकी दुआएं वसूल की हैं, सो ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। तो मैंने यही सोचा कि ये रिश्ते कितने मजबूत कर देते हैं आपको। और जब आप तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, चाहे आप कितने भी पावरफुल हों, आप कितने भी अमीर हों, आपके पास कितनी भी जायदादें हों, लेकिन आपका वो खालीपन जो आपके अपने प्यारों से दूर होता है, वो कोई दुनिया की ताकत वो खालीपन नहीं ख़त्म कर सकती। सो प्लीज़ अगर आपके रिश्ते आपके पास हैं, उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि वो तन्हा नहीं है। बुढ़ापा सब पर आता है और जब वो आता है ना तो फिर सिर्फ जीते हैं हम अपने पोते पोतियों को देखकर, अपने नवासे नवासियों को देखकर, एक भरे घर में देखकर, वरना तकलीफ़ें तो बहुत सारी और मिलती हैं सेहत के हिसाब से, लेकिन ये तकलीफ़ बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अब रिश्तों के बारे में मैंने बात इसलिए शुरू की कि आज हमारे शो पे आपकी मुलाकात मुख्तलिफ रिश्तों से होगी। देखिए, आपकी ज़िंदगी में एक पज़ल की तरह सारे रिश्ते जुड़े होते हैं आपस में, और ज़रा सा भी कोई इधर उधर से हिलता है ना तो पूरी ज़िंदगी हिल जाती है। आपकी बीवी का अलग मकाम है, आपकी माँ का अलग मकाम है, आपके बच्चों के बगैर आप रह नहीं सकते। बहनें आपकी ऐसी हैं जैसे माँ ने माला में पिरोए होते हैं बच्चे, उस तरह बहनें भाई ये सब इस तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक को चोट लगती है लेकिन तकलीफ़ उन सबको होती है। ये खून की अट्रैक्शन है, ये खून के रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हैं और कुछ रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आपके नसीब में बनते हैं। तो आज ऐसे मिले जुले रिश्ते आप देख सकेंगे हमारे शो पे। एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी हमारी एक्ट्रेस जिनको आप ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर करते हुए देखते हैं, उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग का इंतखाब किया पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों में और अपनी शादी पर खुद ही बहुत इंजॉय की। सो मरियम नफीस आज अपने हस्बैंड और अपनी अम्मी के साथ यही मिले जुले रिश्ते, एक अल्लाह की तरफ से और दूसरा जैसे एक साथ जोड़ी बांध दी गई हो, और दूसरी तरफ हमारे बहुत ही प्यारे सलमान अहमद बड़े दिनों बाद आपको नजर आएंगे अपने बेटे के साथ। सो ये जो रिश्ते हैं ना, ओहो हो, इनके साथ आप आज का शो एंजॉय करेंगे। और मैं हूँ थोड़ी सी आज आप दीदा अम्मी याद आ रही हैं, लेकिन चलें किसी और की अम्मी से, किसी और के अब्बू से मिल लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ जीएमपी शान सहूर।
वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में एक खूबसूरत जोड़े से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है आज मुझे कि मैं लड़की की अम्मी को साथ बुला रही हूँ, यानी लड़के की सास को आज मैं साथ बुला रही हूँ। और मैंने उनको देखते ही कहा कि सुने आप तो मेले में गुम हो जाए तो आप अपनी शक्ल दिखा के कहे आपने मेरी अम्मी को देखा है, आपने मेरी बेटी को देखा है। माशाल्लाह ऐसी एक ही सांचे में ढली हुई। मैं जी आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरे पास आज कौन है शो पे, उनके बारे में मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगी। हमने एक पैकेज तैयार किया है कि उन्होंने कितनी मेहनत से अपने करियर का आगाज़ किया और अपना एक नाम बनाया। आइए जी इस खूबसूरत जोड़े को वेलकम करते हैं आज हमारे शो पे, जिनकी शादी सिर्फ मैंने नहीं बल्कि आपने भी बड़ी इंजॉय की। और हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों में जाके अपनी जो शादी है उसकी अरेंजमेंट्स की और तकरीबात इंजॉय की। सो आइए हम वेलकम करते हैं मरियम नफीस अपनी अम्मी सादिया सईद और अपने हस्बैंड अमान अहमद के साथ। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारक। और आपको आपकी बेटी की शादी की बहुत शुक्रिया। देखा मैंने सही कहा था ना, मेले में गुम हो जाए तो आराम से मेरी अम्मी को देखा है, मेरी बेटी को देखा है। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। मरियम तो मेरे शो पे पहले आई है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए भी अमान और आपके लिए भी सादिया जी कि आप लोगों ने हमारी जो इन्विटेशन है वो कबूल की। थैंक यू वेरी मच। सो माशाल्लाह मरियम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक नाम बनाया है जी। अमान के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो मैं तो जो भी आता है ना लोग दामाद बना लेती है उसको, जो भी दामाद जी दुल्हा भाई। सो मैं क्या कहूँ अमान आपको? जैसे जो मर्जी आपको। तो अमान जो है वो क्या मरियम को कैसे खिलाएं पिलाएंगे, क्या काम करते हैं? अगर मरियम एक्टिंग ना करें और कहें मैं ज़रा आराम करना चाहती हूँ, तो अमान क्या काम करते हैं? मैं जी एक डायरेक्टर हूँ और कमर्शियल फिल्म मेकिंग, अच्छा, एड फिल्म्स बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, म्यूजिक वीडियोस बनाता हूँ, तो चल जाएगा। मैंने कहा डायरेक्टर साहब के जरा फ्रेम में से ना, जी 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 बिल्कुल, फेस नहीं छुपना चाहिए डायरेक्टर साहब, फ्रेम में से जरा। जी जी जी। मुझे पता था आपकी भी एक आंख उधर जा रही थी कि मेरा फ्रेम नहीं था। मैं यहाँ जज करने नहीं आया। हाँ भाई आज अच्छे शॉट्स बनाना भाई। अमान बाद में कहेगा ये शॉट अच्छा था, क्योंकि जो कमर्शियल और म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं उनके शॉट्स तो कमाल होते हैं ना। जी मतलब स्टोरी हमें नहीं आती बतानी, लेकिन हमारे शॉट्स हमारे खूबसूरत होते हैं। बड़ा वो दिखाते हैं आप लोग। कभी अगर हम ड्रामा देख भी रहे हो तो मान कहते हैं ये जो लाइटिंग है ना ये बेहतर हो सकती थी। हाँ, तो तुम्हें भी काफी आइडिया हो गया होगा ना जब तुम एक्टिंग करती हो। सुनो मेरी लाइट कट रही है, जरा से इधर हो जाए। नहीं मैं नहीं बोलती। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई बोल रहा होता है, बिकॉज द डायरेक्टर इज देयर, द डीओपी इज देयर। तो अगर कोई कार्ड भी रहा होता है मैं खुद कोशिश करती हूँ कि इधर उधर हो जाऊँ, बट इफ नॉट तो मैं कहती हूँ जाने दो। तो सादिया जी आपको बताया मरियम ने कि अमान और सादिया के अमान और मरियम कहाँ मिले थे? किसी कमर्शियल में मिले थे, किसी म्यूजिक वीडियो में मिले, ये कुछ बताया? हाँ कुछ बताया, कुछ बताया। इट वाज सम वीडियो कमर्शियल जो which went wrong, उसकी टेक्निकलिटीज में हाँ उसको डिस्कस करने के लिए दे मेट एक्चुअली। दिस इज व्हाट आई नो। बहुत डिले हो गया था। अच्छा। आई थिंक अ ईयर और सो, एंड बिकॉज वो एक ब्रांडेड वीडियो थी। तुम मॉडल करी थी इसमें? मैं मॉडल करी और थी। आप डायरेक्ट कर रहे थे? ओके। नहीं वो वाला बिल्कुल भी चक्कर नहीं था। वो चक्कर नहीं था? चक्कर तो ईद पर आ रही है चक्कर। देखिए ये मैंने स्पेशली आपके लिए ये लाइन मैंने बोली है। नहीं इट वाज अ वन टेक वीडियो। अच्छा। उसमें कोई कट्स नहीं थे, तो उसमें बहुत कोरियोग्राफी और रमज़ान का ही टाइम था, इन्होंने रोज़े भी रखे हुए थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर, और इनके साथ कोई 80 ऑड अदर पीपल जो इनके साथ थे वीडियोस में। उसमें सेट्स भी चेंज हो रहे थे लाइव, हर चीज़ मतलब कैमरा मूव हो रहा है। रोज़े में भी थी, 2 एक्टर्स थे, 2 सिंगर्स थे। तो कोई हमेशा हर लव स्टोरी में होता है पहली दफा झगड़ा होता है,
नहीं तो आप दोनों कुछ का भी। कोई झगड़ा तो नहीं मैंने हुआ? इनको ग्रीट किया और अच्छा। मैंने अपने एडी से मिलवाया इनको कि जी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, आप यू नो ही विल बी द पर्सन हु इज गोना टेक केयर ऑफ यू। हाँ। और जब शूट खत्म हुई तो खुदाफिज किया एंड कहा कि जी आई होप इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि अच्छा। मेरे कोई 6-7 एडीज थे उसमें, हाँ। हर सेक्शन के लिए एक एडी था। तो सच्ची बताएं हाँ। कि जो और 80 लोग थे जी। उनको भी जाके ग्रीट किया आपको किसी चीज़ की जी जी सबको ज़रूरत किया हो? सबको किया क्या गया। डायरेक्टर है। और उसके बाद हमने देखा भी कि अमान was quite that was a very hectic shoot. अच्छा। But it was a very nice video and it was a branded one. तो वो रिलीज नहीं हो रही थी, that's how I got in touch with him कि मुझे काउंटर ब्रांड competitive brand से offers आ रही हैं, so you know if you want to release it otherwise I'm doing it. ओके सो फिर क्या आपने समझाया कि मैं आपको कहीं क्योंकि कॉफी मसला एक- पिलाता हूँ, कहीं जाके समझाता जी हूँ? जी जी बिल्कुल ये हुआ। मैंने कहा ये मसला ज़रा गंभीर है, हाँ। तो इसके लिए मिलना पड़ेगा मुझे आपसे। तो फिर कुछ स्ट्रेटेजिकली हमने सोचा कि इनको किस तरह इस कॉन्ट्रैक्ट में रखते हुए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिलाएं। ओहो, उस चक्कर planning में की आपने, हाँ, दोनों ने मिलकर तो प्लानिंग उस चक्कर में हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जबरदस्त। क्या चीज़ अच्छी लगी अमान की मरियम को और अमान मतलब मरियम को अमान की, दोनों को एक दूसरे की आज क्या बता चीज़? और फिर तीसरा सवाल सादिया जी आपसे सोच के रखिए, फिर आपको दामाद जी की क्या अच्छी चीज़ लगी, ये भी मैं आपसे जवाब लेने वाली हूँ। What I liked about him was that he's very easygoing. I tell this to people all the time कि he's very no fuss behavior. जो करना है करें, जहाँ जाना है जाएं, कोई पूछने पुछाने की ज़रूरत नहीं है, बस बता दें कि क्या हो रहा है, keep me updated. But he's a very non-fussy, very easygoing, understanding मतलब आपको ये person. नहीं सरताज मैं शूटिंग पे जाऊँ, कोई सीन ही नहीं है। सरताज मैंने खाना बना के रख दिया है, वो वाला और सीन। खानों की भी डिमांड नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है। कोई एक आलू कीमा पसंद है सिर्फ, that's about it. तो तुमने बना के फ्रीज कर दिया है? नहीं, मैं बना 2-3 दिन में बना देती हूँ, बिकॉज अब आप कितना इतना तो बनता ही है कि 2 दिन चल जाए। हाँ। तो उसमें वो फिर ही सॉर्टेड दैट वे। अच्छा तो ये तुम्हें अमान इसलिए बाकी सारा मतलब पूरा देख करके कितना हैंडसम है, क्या सब वो छोड़ के सब easy ठीक going है, है। हाँ बहुत इजी, बिकॉज पता है आपने फिर हैंडसमनेस को क्या करना होता है, अगर आदमी इतना मुश्किल हो और है हर ना? चीज में तंग करे और ऑल ऑफ दैट, तो ही हमारा बहुत आवर रिलेशन, बिकॉज वी स्टार्टेड ऑफ एज फ्रेंड्स, तो हमारा रिलेशनशिप इज वेरी फ्रेंडली। Okay. वी आर नॉट दैट कि वो अच्छा आप कुछ खाएंगे, अच्छा ये मैं ठीक कर दूं, ये सब नहीं है। सो यू नो दैट आई थिंक वी आर वेरी इजी गोइंग। ओके और अमान को मरियम में क्या चीज़ अट्रैक्टिव लगी कि आप जो है वो उनकी कॉन्ट्रैक्ट की एक कोई शिक निकालने चले गए? आई थिंक एक ये इंडिपेंडेंट थिंकर है, मुझे वो बहुत पसंद है इनकी बात। कोई कुछ भी, कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, कोई भी यू नो पॉलिटिकल एफिलिएशन चल रही है, इन्होंने जो सोचा है जो उन्होंने कहना है वो करना है, अपनी बात पे डटी रहे। बिल्कुल। एंड आई एडमायर हर एक्टिविज्म मोर देन हर यू नो एक्टिंग। मैंने इतने ड्रामे इनके देखे भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, इन्होंने थोड़े बहुत मुझे दिखाए हैं, लेकिन मुझे व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हर इज यू नो हर आउटगोइंग पर्सनालिटी। शी सेज व्हाट शी बिलीव्स इन, अपना स्टांस चेंज नहीं करती, चाहे जितना भी प्रेशर हो, चाहे उस वक्त बात वो कहनी हो नहीं कहनी हो, डजंट मैटर, पहले बोल देती हैं बाद में सोचती हैं। एंड आई एडमायर इट, आई एडमायर दैट, बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकली करेक्ट हैं आजकल। आप देखें हर बंदा जो है ही इज वेरी और ही और शी इज वेरी देख के सब चल रहे होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में तो ज्यादा यही काम है, सब दोस्त बने हुए हैं सामने। तो आपको ये मतलब ये आपको इसकी बात अच्छी लगी I कि think ये उनकी दबंग है, डटी रहती है, ट्रेनिंग है पेरेंट्स की और मतलब ये मस्का आया सासू माँ को, ये मस्का आया। तो कॉन्फिडेंस इन अ गर्ल इज व्हिच अट्रैक्ट्स मी। ऑफ कोर्स बहुत प्यारी भी हैं तो मुझे वो भी बहुत पसंद है, लेकिन कॉन्फिडेंस एंड ज्यादा बोल गया मैं, मेरा ख्याल है मेरे लिए खुद मसला नहीं है। है, मैं यहाँ बुलाती मियाँ बीवी को इसलिए तारीफ करे, रिकॉर्ड रहता है, अच्छा। वायरल भी होता है ये। ठीक है, देखो तुमने कहा था मैं प्यारी हूँ, अब मुकरना नहीं। ठीक है। क्योंकि 4-5 साल बाद हो जाता है ना, हाँ सही है वहाँ, वो वाली चीज़ होती है। मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ ना, तो ये रिकॉर्ड But you are getting beautiful every day. ना? इसमें You're मेरी getting दुनिया की better. कोई मेहनत नहीं है। Yes. माशाल्लाह. तो सादिया जी, जब यहाँ आपकी बेटी ने बताया सुने अमान पसंद आ गया है मुझे और अमान को मैं पसंद आ गई हूँ, तो अम्मी आपने अब करनी है सब अब्बू से बात या और घर में किसी को तैयार करना है, तो अम्मी ने क्या सवाल किया फिर? बस हमने कहा कि अव्वल बात तो ये कि मरियम इतनी सेंसिबल है माशाल्लाह, हाँ अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करती हैं, तो हमें ट्रस्ट था इनके डिसीजन के ऊपर एंड वी सपोर्टेड इट।
इसने हमेशा अच्छे डिसीजंस लिए हैं, माशाल्लाह। पढ़ाई में भी, करियर में भी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे होते हैं ना, वो पैदाइशी मैच्योर होते हैं और फिर पेरेंट्स को बड़ा उन पे एतमाद होता है जी बिल्कुल होता है। बच्चा प्रूव करता है अपने कंडक्ट से, अपने तरीकों से। क्योंकि काम के लिए आती थी, यहाँ अकेली भी रहती जी, थी। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात है हमारी बच्चियों के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। Exactly. Yeah. No, I think that's what I tell girls आज भी जो फील्ड में आना चाहती हैं और जिनके पेरेंट्स नहीं उनको सपोर्ट करते, बिकॉज ये आप बगैर पेरेंट्स के सपोर्ट के कुछ नहीं नहीं कर सकते। सकते। फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी शौहर की सपोर्ट और आपके ससुराल की भी सपोर्ट कॉन्फिडेंस ही मरियम वहीं से आता है। सपोर्ट से ही आता है जी Exactly. बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं इस बात में घबराना शुरू कर दूं कि ओ अमान वुडंट लेट मी डू दिस या मेरे इन लॉज मुझे तंग करेंगे, तो फिर साइकोलॉजिकली आप बहुत तंग होना शुरू हो जाते हैं। Exactly. तो आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे कि और शुरू से जिंदगी जो एक है बार वो- मिलती है यार, 4 दिन की। Exactly. अच्छे लोगों के साथ गुजारनी चाहिए। नहीं, आई हैव बीन ब्लेस्ड, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र। तो हम शुरू करते हैं आप दोनों के, अमान और मरियम, आप दोनों के माइयों से, जो हमने बड़ा एंजॉय किया। हम एक दफा रीकैप दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए। वाकई सही कह रहे हैं तुम्हारी ब्रांड वाले, कि ऐसा लग रहा है कि किसी लॉन या कोई बड़ी ब्रांड का सेट लगा हुआ है। वाइब्रेंट। किसने चूज की थी ये कि मैं माइयों पे इस तरह करेंगे? वो तुम प्लानर हो या डायरेक्टर साहब? So basically हमने ऐसा कुछ करना नहीं था। अच्छा। It was supposed to be एक इवेंट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हाँ। और दूसरा वलीमा जो हम एक चैरिटेबल जगह पे करना चाहते थे। बट बिकॉज अम्मा गेव इन टू द सोसाइटल प्रेशर, ये माइयों घर पे होना था। तुम कितने बहन भाई हो? 4। 4। और मैं और इसका मुझसे नंबर 3 कौन और सा हैं। है सादिया जी? फर्स्ट। फर्स्ट। तो उन्होंने कहा मेरी पहली बेटी की शादी है। यही मेरे वर्ड्स थे। एग्जैक्टली यही मेरे वर्ड्स थे। अमान गवाह है। हाँ। तो वो जो आपने कहा होगा तुम अपने बच्चों की कर लेना सादगी से। हाँ हाँ हमने ऐसे ही मेरी कहा। पहली बच्ची की है। मैंने कहा यार मैं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस, हाँ। आई वॉन्टेड टू बस कि आप एक इवेंट करें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और एक इवेंट आप चैरिटेबल करें जो आपका वलीमा होता है। बट ये होना था घर पे माइयों। अच्छा। बट बिकॉज ऑफ कोविड हमने जो है इसको आउटडोर रखा। लोग उतने ही थे, थोड़े से लोग थे, 40-45 इतने ही लोग थे। बट हमने कहा कि ओपन एयर कर लेते हैं, और फिर अब अगर सेटअप कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। सो या अच्छा, सादिया जी ने तो बता दिया कि उन्होंने मरियम पे, उनको कॉन्फिडेंस था कि वो जो भी फैसला करती है। अच्छा, अमान ने अपने पेरेंट्स को कैसे बनाया भाई? ये भी तो एक टास्क होता है। आई थिंक मैं अकेलौता हूँ, तो उन्होंने मुझ पे भी छोड़ा हुआ है सब कुछ। अरे कि वाह। जो करना है खुद करो, बस हमें बता देना। बस बता Loop, देना। keep us in the loop. Yeah, his parents are also very nice. उनकी They're very गोरा सोच understanding. है आपके बिल्कुल। पेरेंट्स की। मेरे गोरा आई सोच। थिंक मेरे अब्बू तो हैं शायद गोरे। Actually पता है हम दोनों के पेरेंट्स आर लाइक दैट। हाँ। वेरी इजी गोइंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग। हाँ। अम्मा ने भी बचपन से ही, कि वो समर वेकेशंस में होता है ना कि नहीं जाके कोई काम करो, हाँ। घर पे नहीं बैठना। हाँ, फारिग कुछ, दिमाग हाँ, में। कोई इंटर्नशिप, डू समथिंग। He started working early as well. He was you were 17, right? 17. I was also 17 when I started working. My God. Yeah, they were like जाओ काम करो, हाँ। और अपना experiences लो, be in the world. तो I think that way it's also, और इसीलिए शायद इन दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है, इन चारों की आपस में। His parents are superb. माशाल्लाह, मतलब बहुत बेहतरीन हाँ, ये पेरेंट्स सब भी तो फिर एक सुकून मिलता है ना, बेटी जिस घर में गई है Actually, ससुराल वालों, क्योंकि आप दो लड़का लड़की की शादी नहीं होती, दो खानदानों की शादी होती है Actually, basically। yes, yes. तो वो सारा सुकून देता है लड़की की अम्मा को। लड़की की अम्मा को, लड़की की फैमिली को, माय फैमिली, माय siblings और
सभी लोग बिकॉज मैं मैटरनल साइड पे मैं सबसे बड़ा बच्चा हूँ। ओह, I'm the first पहली one. पहली शादी। तो वो मेरे एवरीबडी वाज देयर, मेरी खालाएं आई हुई थी, मेरे मामू आए थे जो कि अभी वापस 2 महीने पहले गए थे सबके सब। हाँ। तो वो इट वाज अ वेरी नाइस अफेयर, सब थे। अच्छा, तुम माशाल्लाह मैंने तुम्हें हमेशा देखा है कि ये बड़ा तुम्हारा इंस्टा जो है अच्छे कपड़े पहनना, बड़े अच्छे से तस्वीरें खिंचवाना, तुम बड़ी मतलब लाइक क्लासी चॉइस है तुम्हारी, हमेशा मैंने देखा है। Thank you. सो ये तुमने माइयों के कपड़े, शादी के कपड़े, सॉरी जरा जनाना बातें हो रही हैं, जरूरी है। ये सब मैंने डिज़ाइन खुद किया था। अच्छा। इन अ वे कि माहा ने मेरा माइयों और निकाह का जोड़ा बनाया था, बट आई वाज वेरी क्लियर ऑन व्हाट आई वांटेड। Okay. मैंने माहा को बताया था कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। महावजाहत इस्लामाबाद बेस्ड फोटोग्राफर भी है, वो थी हमारी, और वही हमारी डिज़ाइनर भी थी। सो आई टोल्ड हर कि माहा कुछ भी बहुत हैवी नहीं मुझे चाहिए, बिकॉज मुझे यही सब कुछ दोबारा भी पहनना है। हाँ, और जो मेरी शेंदी का जोड़ा था रेड वाला, वो मेरी बहन ने और मैंने मिलकर डिजाइन का जोड़ा भी दिखाया। वो हेलो का मैंने देखा था, एक बड़ा जबरदस्त हमारा हेलो का कवर आया, तो हमने देखा ओ एक लाल जोड़े में मलबूस सवात में मरियम और यही जोड़ा है ना, देखो मरियम, यही जोड़ा है। ओके। सो आई वाज लाइक कि कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कीप इट सिंपल। आई डिडंट वांट टू वेयर डिजाइनर जोड़ा बिकॉज मैं वो प्रमोट नहीं करना चाहती थी। आई ऑलवेज केप्ट इट कि आप खुद कितना अच्छा जोड़ा है कि तुम्हारा सर जो है वो परेशान नहीं हो रही, तुम बारी हाँ, मैंने डांस किया, मैं सुबह 4-5 बजे तक 6 बजे तक ऐसी बैठी रही। इट वाज वेरी लाइट। वरना मैंने देखा है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, वो जब ये डांस फ्लोर पे आती, दूसरे कपड़े, टी-शर्ट और पता नहीं क्या पहन के आती है। इसीलिए इट वाज वेरी इजी। हम पूरा सवाद घूम लिया इन्हें कपड़ों में। हमने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ वो रूम वाली स्लीपर्स जरूर पहनी हुई थी शूट कराने के लिए, बट इट वाज वेरी इजी और सब कुछ हमने एंजॉय किया। दैट वाज द हम तुम्हारी बातों को बहुत एंजॉय करें, लेकिन ब्रेक आ गया, पैसे भी कमाने। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं जीएमपी शान सहूर में, और कुछ सुर सुनाई दे रहा है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, आपकी भी होंगी छोटे से वक्फे के बाद। जीएमपी शान सहूर, वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर आप देख रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस अमान, मरियम नफीस एंड सादिया सईद के साथ। लेकिन अभी हमारे जो मेहमान सारे आए हुए हैं, उनमें कुछ और लोग ऐड होने वाले हैं, और जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था ना, फ्लैशबैक में जाएं। सीरियसली, जब भी मुझे किसी जुनून और जज्बे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इनका गाना लगाकर अपने अंदर वो जज्बा दोबारा ले आती हूँ, वो एनर्जी। हमेशा मेरे शो पे जब ये गाना लगता है तो मेरे अंदर एक जुनून, एक जज्बा जाग जाता है, और आपके अंदर भी जागता होगा। सो आइए, मैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटी से उनके बेटे के साथ मुलाकात करवा रही हूँ, लेकिन उनको बुलाने से पहले आइए उनका पैकेज देखते हैं, कितनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचे। आवाज से लाखों लोगों के दिलों के तारों को छेड़ने वाले हर दिल अजीज पाकिस्तानी गुलकार सलमान अहमद आज की जनरेशन के यकीनन पसंदीदा आर्टिस्ट्स में से एक हैं। आप एक आला तालीम याफ्ता, दूसरों को मुतासिर करने वाली शख्सियत के मालिक हैं। सिंगर समेत गिटारिस्ट, म्यूजिशियन, समाजी शख्सियत के साथ साथ एक फिजिशियन भी हैं, जो मशहूर बैंड वाइटल साइंस के साथ काम कर चुके हैं। ने मशहूर ज़माना बैंड जुनून की बुनियाद भी रखी थी। आपकी आवाज में गाए गए मशहूर गानों में अलविदा, घूमताना, मैं तुमसे दूर, ख्वाब और बहुत से नाम शामिल हैं। सो आइए, बहुत से दिनों के बाद मेरी मुलाकात हो रही है सुपरस्टार से, जिनके बेटे भी कुछ ही दिनों में सुपरस्टार बनने वाले हैं। वेलकम टू सलमान अहमद विद इमरान अहमद। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे मेरा हमारे लिए, आपके लिए, और ये तो मुझे आपको देना चाहिए। नहीं, मैंने आपको जलसे में देख के पकड़ा, मैंने कहा ये पाकिस्तान आए हुए, पकड़ो इनको, बुलाओ शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ये मेरा बेटा है इमरान। कैसे हो? अम्मा अब्बा का मिक्सचर, नाक अम्मी पर है, गाल अब्बू पर है। ये आप पकड़ो। ला बेटा, मैं ये बच्चे सब इतने बड़े हो गए, हम सोचते हैं कि हाय हमारी तो उम्र हो रही है भाई। क्योंकि वो दिन भी हमें याद है कि जब आपकी मिसेज और आप आते थे इंटरव्यूज में, और माशाल्लाह तुम लोग जब छोटे छोटे हो गए देखे हैं ना अम्मा अब्बा के इंटरव्यू। हाँ? वो तब से देखते रहे। हाँ, अच्छा, इमरान जो है, सलमान अहमद के बारे में तो सब कुछ हर कोई जानता है, लेकिन मैं इमरान के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि एक शख्स को देखे जरा मोहब्बत वतन से, वरना आप
बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो बच्चे वहीं के होके रह जाते हैं, पर ये बच्चा अपनी अम्मी और बहन भाइयों को उधर छोड़ के इधर आ गया पाकिस्तान की मोहब्बत में। सलमान, ये क्या आपने अपने बच्चों को क्या एक गुट्टी पिलाई है भाई? असल में मोहब्बत, देखिए, मुल्क से मोहब्बत। जब आपने जुनून का नाम लिया हाँ तो डीएनए में जुनून जब हो हाँ तो फिर बच्चों में भी चला गया। वो कॉलेज अमेरिका में कंप्लीट किया। हाँ नहीं, पहले तो कॉलेज से पहले हाई स्कूल कंप्लीट किया। हाँ। तो अब कॉलेज जाना है तो इसने कहा मैं पाकिस्तान जाना है। ओहो, अच्छा सच्ची बताओ, पाकिस्तान में कोई कजन वजन तो नहीं थी, कोई ऐसा वाले चक्कर तो नहीं था कि नहीं, बस, किसी की बेटी है वो कजन? एक्चुअली बचपन से लाइक एक दफ़ा अम्मी ने कहा था कि हम लोग शायद लंदन जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुमने लाहौर जाना है या उधर, तो मैंने लाहौर चूज़ किया क्योंकि हम कराची में थे। Yes. तो आई डोंट नो, शायद बचपन से ये बचपन से था। ही। और लंदन किस लिए जा रहे थे? 99 वर्ल्ड कप था क्रिकेट का, अच्छा, तो हम वहाँ फैमिली को लेके जा रहे हैं। कहते नहीं मैंने लाहौर जाना है। अब मुझे बताओ लाहौर में क्या अट्रैक्शन है इमरान? ये तो तुम मुझे बता। ये कहेगा पहली दफा मैं इनके शो पे आई, मुझसे क्या बातें कर रहे हो? लेकिन ये इसका हुआ ये कि जब इसने कहा ना लाहौर जाना है, तो माँ ने तो तुम्हें कहा भाई अभी कॉलेज करना है। हाँ। तो इसने कहा नहीं, मैंने जाना ही जाना है, जाना है। वो वजह ये थी कि मैंने भी जब हाई स्कूल कंप्लीट किया, हम ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में बड़े हुए। हाँ। तो पाकिस्तान हाई स्कूल के बाद मैं मेडिसिन करने आया था कई लाहौर। हाँ। तो इसके जहन में था कि ये भी लाहौर गए थे, ओए। वहाँ जाके म्यूजिक शुरू हुआ, वहाँ जाके क्रिकेट शुरू हुई, तो मैंने भी वो करना। ओहो, ओके, जबरदस्त। अब ये नहीं निकलता ही नहीं, लाहौर से बड़ी मुश्किल से तुम्हारे शो पे लेके आया हूँ। Did you भाई, go हमारे to कराची भी KE आ also? जाओ। Sorry? Did you go to KE also? नहीं, I didn't. I didn't become a doctor like him. वो तो फिल्म मेकर बना ना भाई, वहाँ से फिल्म मेकिंग पढ़ी, और यहाँ डायरेक्टर साहब भी एक बैठे हैं, कुछ टिप्स चाहिए तो आप ले लें इनसे। It's an honor. हमारे नहीं, से। बिल्कुल। लेकिन इधर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शायद आपके व्यूअर्स के लिए ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, तकरीबन 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ तकरीबन, उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। भाई हम रह न्यूयॉर्क में होते हैं, देख हम सारे आपके प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं। पता है, सच्ची आप कह रहे हैं, जब हम कभी कहीं बाहर जाते हैं, जिस तरह वो वार्म वेलकम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं ना, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि यार मतलब वो कहते हैं हम आपका टीवी देखते हैं तो हमें लगता है हम पाकिस्तान में। सो वो एक मोहब्बत मुल्क से। तो वो यंगस्टर्स के अंदर भी ना, चाहे उधर मतलब क्या किस चीज़ की कमी है अमेरिका में, मुझे बताया। न्यूयॉर्क में आप रह रहे हो, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मॉल्स, बीचेस, जो चीज़ आपको करनी है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो नहीं है। ओके भाई, ये कौन सा नंबर है इनका? 3 आपके माशाल्लाह बेटे हैं ना? आप कौन से नंबर से? जी, मैं तीसरे नंबर से। तीसरे, छोटा स्पॉइल्ड वाला बच्चा है कि नहीं? नहीं, आई थिंक मैं ज़्यादा अपने भाइयों से लाइक मुझे ही सारा काम कराते हैं। हाय 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 हाय, वो बच्चा है। मैं उस नंबर पे हूँ। वो एक छोटा भाई वो होता है जो पैम्पर्ड होता है, और एक होता है जाओ जरा जाओ तुम डबल रोटी तुम लेकर आओ, क्योंकि वहाँ तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं भाई। जाओ इस्त्री मेरे कपड़े करो। कभी इनको तो इमोशनल ब्लैकमेल इस तरह करते हैं। इस तरह अब ये रमजान का महीना है, मैंने कहा जो काम माँ बाप के लिए करोगे आखिरत में तो मिलेगा। मेरा जो सबसे छोटा भाई है ना, वो कहता है मैंने खान साहब से बात करनी है कि घर के सबसे छोटे बच्चे के हकूक के बारे में कौन बात करेगा, हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा। वैसे ये तो खैर है, ये तो है। तो छोटे होने के तुम्हें नुकसानात हुए? लेकिन ये भी अच्छा होता है कि आप सीख सकते हो दूसरों की गलतियों से। सही कह रहे हो। छोटा बच्चा जरा पक्का निकलता है, क्योंकि वो बड़े वालों ने जो एक्सपेरिमेंट जिंदगी में कर ही होते हैं, भाइयों को देखकर ही होता है। मैंने ये नहीं करना। जी, तो लेकिन तुमने कौन सा सबक हासिल किया भाइयों को देखकर? पता नहीं, अभी तक वही बस आप कर तो वही लाइक पैटर्न वही होता है, आप उनसे सीखते भी हो तो इंटरेस्ट भी उनके ही होते हैं, लेकिन आई गेस कुछ चीज़ें होती हैं जो आप फ़र्क भी करना चाहते हो। मतलब कुछ ऐसा खास तो नहीं, बट वैसे ही। अच्छा, पाकिस्तान की क्या चीज़ अट्रैक्टिव आपको लगती है जो मतलब ये मोहब्बत खींच लाई इधर? आई थिंक जो यहाँ पे फैमिली होती है और लाइक सोशल कल्चर, जिसमें उधर होता है कि लोग बहुत बिजी होते हैं अपने कामों में, तो यहाँ पे होता है कि थोड़ा सा लाइक
कंपनी ज्यादा होती है। मोहब्बतें जैसे जी, मिलती हैं बुजुर्गों की मोहब्बतें, आओ मेरा लाल आओ मेरा। पाकिस्तान में वेला टाइम ज्यादा है। यहाँ लोग हैंग आउट करते हैं हर वक्त और फिर थोड़ी देर के लिए काम करना जाते हैं, रात को आ जाते हैं। वीकेंड का तो कोई कल्चर ही नहीं है ना, एवरी डे इज अ वीकेंड। अच्छा वहाँ अमेरिका लाहौर में में है ज्यादा है वैसे। कि लोग कॉल करके आपके घर आएंगे, मतलब टाइम लेंगे, दिन बताएंगे। Exactly. तो इधर कौन सा है? चलो यार उठो। आओ आओ चलो, आलू गोश्त पके, थोड़ा और पानी डाल दो, खाना निकला। पाकिस्तान जैसी कोई जगह नहीं है कोई दुनिया में। जगह नहीं है यार, हम टेंट लगा लेते हैं जहाँ मर्जी सड़क के बीच में, अपने इवेंट्स कर लेते हैं। शुक्र है इस करदू जाके इसने किया, वरना लोगों के घर के आगे पार्किंग, मतलब कोई वो नहीं। अच्छा हमने कहा कि ये हमारे 9 बयाता जोड़ा बैठा हुआ है, सो इनकी शादी वैसे तो हमने एंजॉय की। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे नहीं होते, खास तौर पे जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे नहीं होते, तो मैं ज़रा इनके निकाह की वीडियो शेयर करती हूँ, आइए देखते हैं। देखो इमरान, ये खास मैंने तुम्हारे लिए चलवाया था कि देखो पाकिस्तान में ऐसी होती है शादी। ये देखो आप मुझे कन्विंस करिए, मैं तो वैसे ही आ गया। मैं पहुंच गई हूँ। मैं गाइड कर दूंगा। वो कह रहा आप मुझे कन्विंस करिए, मैं तो पहले से ही कन्विंस्ड हूँ। देखा मैंने भांप लिया, पाकिस्तान क्यों प्यारा लग रहा है। अच्छा तुम कुछ कह रही थी जब ये वीडियो चल रही थी कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। मरियम वो क्या है? हमारा जो निकाह था ना, वो हमने जैसे आई टोल्ड यू कि एक फैमिली फंक्शन करना था और एक चैरिटेबल, जो निकाह होना था दैट वाज सपोज्ड टू हैपन फैसल मॉस्क में। अच्छा। ये मुझे बचपन से ऐसे ही करना था। और वो एक होता, आई नेवर वांट, मतलब वो बचपन से दुल्हन बनने का शौक था। अभी मैं वही बताने वाली है, वो वाली बच्ची मैं बिल्कुल नहीं है। बट आई वाज लाइक कि मेरा जो निकाह होगा ना वो बस यही पर होगा, फैसल मॉस्क में ही मैंने करना। बट वो रिसेंट कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्होंने कहा आप निकाह तो कर लें, लेकिन आपकी कोई तस्वीर नहीं खींच सकती यहाँ पे। हमने कहा मतलब क्यों? देर लाइक नहीं, ये तस्वीर तो खींच ही नहीं सकती, आप लोग अपने फोन से खींच सकते हैं, कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं हो सकती। तो उसके बाद फिर हमने ये छोटा सा माइम किया था जाके मेरी दोस्त के गार्डन में, बट निकाह एक्चुअली टुक प्लेस इन फैसल मॉस्क। वेरी नाइस। तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी होगी। मेरी ख्वाहिश वो भी पूरी होगी। बचपन की। Yes, yes, अमान yes, देख लो बचपन से। इमरान क्या तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? होती है निकाह फैसल मॉस्क में रेगुलरली होती है? एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। आइकॉनिक प्लेस, अंदर आप जब जाते हैं ना तो वो एक बहुत खूबसूरत feel ही है। इमरान तुम्हारी कोई ख्वाहिश है बता दो। नहीं, अभी मैं फोकस टू काम पर। वरना अम्माएं जो हैं वो अक्सर ये करती हैं, ये लो बेटा तस्वीर देखो, ये लो व्हाट्सएप करती होंगी। जी, आपके घर में ये सिस्टम चलता है सलमान? इनकी जो समीना है ना, डॉक्टर समीना, जी जी, वो अमेरिका की जितनी भी पाकिस्तानी अमेरिकन बेटियां उनकी तस्वीरें दिखा के कहनी मैं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान बस इस वक्त यही है। तो इन्होंने तो कोई व्हाट्सएप करके अम्मी को नहीं दिखाई आप ये देखें वहाँ छोड़ें, ये देखें। पहले बड़े भाई शादी करने। हाँ ये भी तुम्हारा नंबर तो देर से आएगा। जी। तो तुम्हें दुख तो नहीं हो रहा है इस बात पे कि छोटे होने का फिर नुकसान? नहीं, अभी जब वो अल्लाह कहता है ना ने मैं गलतियों से सीखता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सादिया जी आप बोर तो नहीं हो रही? नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ मैं करती हूँ, अभी कोई अम्मी वाली बात करने वाली हूँ। पहले मैं जरा अब्बू वाली बात कर लूँ। तो अच्छा माशाल्लाह, देखें आपका करियर ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन वो जो अंदर की बातें हैं वो हम नहीं जानते
कि जब ये दुनिया में आए, और इससे बड़े वाले जो 2 भाई हैं उनका नाम क्या है? सबसे बड़ा शामिल, बीच वाला शेरजान, अच्छा इमरान। अच्छा, तो अब आप तो ये छोटे थे जब आप बाहर शिफ्ट हो गए थे, थोड़े बड़े थे? भाई देखें, पहले तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि हर बेटे के साथ एक जुनून की एल्बम आई थी। ये बेटे होते ही जुनून फर्स्ट आया। जुनून एल्बम शामिल के साथ, दूसरी शेजान के साथ, और तीसरी इनकलाब इमरान के साथ। My God! सो क्रिएटिविटी जो थी वो हर महाज पे क्रिएटिविटी थी। तो उस क्रिएटिविटी के बीच में क्या आपको इनका दूध बना के इन्हें पिलाना पड़ता था? क्या नापी चेंज, क्योंकि आपकी वाइफ भी डॉक्टर थी, उनका भी काम होगा, तो कोई ऐसा नहला, आज तुम नहला देना सलमान जरा, मैं जा रही हूँ मेरी क्लिनिक है? नहीं, मेरा ना निदा ये था कि इनको 2 चीजें जो पैशन मेरे थे ना, क्रिकेट और म्यूजिक, हाँ। उन पे मैंने इनको लगाया। अच्छा, मतलब आप वहाँ बेबी सिट वहाँ करते थे कि क्रिकेट और म्यूजिक? भाई जो स्ट्रेंथ है आपकी, आप वही करेंगे ना। अब समीना के साथ मैं तो नहीं कम्पीट कर सकता, वो जिस तरह वो शेफ है। इनको अगर मैं फीड करता, खुदा ना खास्ता, पता नहीं इनको हो जाना। गलत ही फॉर्मूला डाल देते। वो ना, पता नहीं आपने देखा, मैंने एक ड्रामा किया था आहट जी, तो मैंने देखा। उसके अंदर मेरी 4 बेटियां होती हैं। हाँ, उसके अंदर और उसके अंदर बेटे की चाह में 4 हो जाती है। बिल्कुल। तो लेकिन उसमें एक, वो सायरा काज़मी हमारी डायरेक्टर थी जी। एक एपिसोड में मुझे अपनी बच्चियों के लिए ऑमलेट बनाना था। I remember। वो अगर आप सीन देखें ना तो दैट्स द काइंड ऑफ, वो एक्चुअल था वो सीन, मतलब उसमें कोई एक्टिंग नहीं थी। वो जो जिस तरह का अंडा जला हुआ बनाया गया था, ये असल है। तो वो मैं तो बिलीव करता हूँ कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। कभी तो संभाला होगा, चुप कराया होगा रोते हुए, नहीं, गाना गा के सुलाया होगा लोरी दे के। नहीं, गिटार बजा के बहुत दफा इनको सुलाया है। हाँ। शामिल जब था छोटा, जब पहला वाला, तो नुसरत फतेह अली की कवालियाँ। क्या तो बच्चे फनकार नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? बचपन से कान में गूंज रही है। वही राग जो है वो गूंज रहे हैं। हाँ। और इसने बताया नहीं है, ये फिल्म मेकर तो है लेकिन ये 8 फर्क इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? गिटार, ड्रम्स, थोड़ा तबला भी सीखा था, बेस गिटार, माय गॉड। मतलब आई गेस म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो हाँ। वैसे ही सीख लिया। और लाइक बाहर तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है ना कि आप साथ सीख जी। सकते हो चीजें बहुत सारी। लेकिन आई थिंक अगर कोई चाहता है तो वो आजकल ऑनलाइन भी सीख सकता है या खुद लाइक प्रैक्टिस करके। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे तो हाँ। उसकी लाइक ये नहीं थी कि लाइक कहीं से ये लेके आना है, क्योंकि आई गेस म्यूज़िक हमारे फैमिली में था तो उसका फ़ायदा था। बट अदरवाइज पैशन था तो खुद ही। और आवाज भी अच्छी है। हाँ, वो भी सीख रियाज सीख रहे वगैरह सीख। लेकिन मैं बताता हूँ, शेरजान जो बीच वाला है ना, जी जी जी। तो उसके साथ इन्होंने बहुत सारे अपने सॉन्ग्स बनाए हैं। हाँ। लेकिन जब देखो, मैंने इनको कहा पैरों पे अपने खुद खड़े हो, ठीक है अच्छा, ना? वो जो बीच वाले बेटे की बात है ना, वो मैं ब्रेक के बाद करूंगी, उससे बड़े वाले के बारे में भी बताएगा। हाँ, मैं कि उसकी भी बताऊंगा, आवाज़ लेकिन मैं एक अच्छी चीज़ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा था। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद। सलमान अहमद ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहे हैं। क्या हो सकता है? क्या वो किसी बेटे की शादी करने वाले हैं? क्या वो कोई एल्बम लेके आने वाले हैं? गेस करो, और कोई तुक्का लगाओ। ब्रेक के बाद जीएमपी शान सहूर। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में हमारे मेहमान माशाल्लाह से आज उनकी मिकदार ज़्यादा है। मैंने कहा किचन में कैसे लाऊं? हाँ, तादाद ही तो बोला है, मिकदार सॉरी किचन में खड़े होकर मिकदार वाला ही लफ्ज़ निकल रहा है, तो तादाद ज़्यादा है, सॉरी। इसीलिए मैं सोबिया और बासित के पास यहाँ आ गई हूँ। और मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मियाँ बीवी किचन में एक साथ हो तो छुरियाँ वुरियाँ ज़रा गायब कर देनी चाहिए। कभी तुम्हारी कोई बहस हो गई, जज्बाती होते हैं भाई, तो छुरियाँ गायब है, गायब कर, हम कट करके रखते हैं चीज़ें कि छुरी का मौका ही ना मिले। तो सोबिया और बासित आज क्या बना रहे हो? माशाल्लाह मिकदार नहीं, मैंने कहना था कि खाने की मिकदार इतनी रखो कि तादाद में पूरी हो जाए। सो उल्टा बोल गई। तो जी, क्या बन रहा है आपके किचन में आज? आज मैं सहरी की डिश बना रहा हूँ। हाँ। बोरिटोस। हाँ। ठीक है, बेसिकली बोरिटोस जो होते हैं एक मैक्सिकन डिश है। हाँ। जो कि टोटीला रैप के अंदर मीट
की स्टफिंग की जाती है। चपाती अगर हो तो चपाती नहीं चलेगी, ये चपाती ही है, चपाती है। ठीक है, पर क्योंकि शहरी के अंदर टाइम कम होता है कि आटा गूंदो कौन और बनाए रोटियां बनाओ, चपाती? तो ये इतना एक्सपेंसिव भी मिलते नहीं हैं होता यहाँ और हर बेकरी के ऊपर अवेलेबल होता है। सही है। तो ये इस तरीके से रैप्स होते हैं रोटी के अंदर। आज मैं उसका ब्रेकफास्ट वर्जन बना रहा हूँ, ओहो। ठीक है। ये 3 स्टेप में बनेगा। सबसे पहले इसके लिए हमें सॉस के लिए 1 पैकेट क्रीम चाहिए होगा। उसके अंदर मैं पेपरिका पाउडर ऐड करूँगा 1 चम्मच, ठीक, 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा सही। और 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा। लेमन जूस जाएंगे 2 चम्मच, अच्छा, ठीक है। लेमन जूस डालने के बाद इसको हमने बीट करना है 5 से 10 मिनट। हाँ, तो ये हमारी सॉर क्रीम बन जाएगी, हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर देंगे। अच्छा। ये हमारी सॉस रेडी तैयार होगी। एक स्टेप हो गया। एक स्टेप। दूसरा स्टेप? सेकंड स्टेप के अंदर इसके अंदर एग ले लेंगे। जिस तरह हम स्क्रम्बल एग बनाते हैं, यानी कि अंडों को डाल के जी, स्क्रम्बल किया जाता है, तो ठीक ये है। अंडा घोटाला की शेप में आ जाता है, बिल्कुल। ठीक है। 4 से 5 हमने अंडे लेने, बॉल के अंदर उसको बीट कर लेना है। बीट करने के बाद इसके अंदर कोरिएंडर, हाँ। सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाल के हम इसको पैन में ऑयल डाल के इसका स्क्रम्बल एग बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। सेकंड स्टेप हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर हम वेजिटेबल्स देंगे, ठीक है। वहीं रखे रहो, वो जी। कैमरामैन शॉट बना लेगा। अब कोई है थोड़ी जिसको सही दिखाना है। है ये। कैप्सिकम है, हाँ, 2 से 3 कैप्सिकम लेके इसकी इस तरह स्ट्रिप्स कर लेनी है। ठीक है। इसी तरह टोमेटोज भी स्ट्रिप्स के अंदर काटे में। और मेरे पास हेलोपिनोज है फ्रेश। ओ, ये कैसे हेलोपिनोज है? ये रेड हेलोपिनोज हैं, एक ग्रीन आते हैं और एक रेड आते हैं, अच्छा, ठीक है। ये सब जो हम पैन के अंदर सॉटे कर लेंगे। सही, ज़्यादा नहीं पकाने, 1 से 2 मिनट इसको हमने पैन के अंदर टॉस करके इसको डालो। प्लेट में निकाल लेना। अच्छा, फिर हम इसकी स्टम्बलिंग करेंगे। रोटी लेनी है, हाँ। रोटी के अंदर सबसे पहले हमने सॉस, सॉस लगाएंगे, स्क्रैम्बल्ड एग, स्क्रैम्बल एग डालेंगे, सौते वेजिटेबल्स डालेंगे और ऊपर से कच्ची वाली गोभी डाल। कच्ची वाली गोभी नहीं है, आइसबर्ग है। अच्छा, आइसबर्ग अंग्रेजी नहीं है ये, अगर आइसबर्ग अंग्रेजी है, आइसबर्ग है। आइसबर्ग या फिर आप लेटस भी ले सकते हैं, जो सलाद ठीक पत्ता होते हैं, वो डाल के हम इसको रैप करके और फॉइल पेपर है हम उसके अंदर इसको रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बोरिटोस तैयार हो बन गए जाएंगे। हमारे बुरीटोस। आइए जी बेगम। आज हम सोबिया इफ्तारी बेगम। बनाने वाले हैं। मैं अपना नाम भूलने वाली हूँ। मियाँ बीवी, बेगम। सबको बताना मियाँ जरूरी है, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। देखें, एक साथ एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं किचन में। जी हाँ। तो आज हम इफ्तार बना रहे हैं। इफ्तार में खट्टे आलू तो हमने बहुत तरह के खाए हैं, हाँ, बट जो ऑथेंटिक मेमनी खट्टे आलू जो बनते हैं उसकी आज मैं रेसिपी लेकर आई ये हूँ। लड़की कभी अरेबिक चीजें हमें बताती, कभी मेमनी, मतलब माशाल्लाह हम घूम रहे हैं यहाँ खड़े खड़े। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने आलू बॉईल कर लिए, हाँ। उसके हमने क्यूब्स कर लिए नॉर्मल। ठीक है। हमने इसके लिए एक मसाला बनता है। अच्छा। उसके लिए हमें साबुत धनिया चाहिए होता है, साबुत जीरा और ये बटन चिलीज, जो साबुत अच्छा, चिलीज होती सही है। है, ठीक है। ये लेकर हमने इसको रोस्ट कर लिया। रोस्ट के बाद हमने इसको वो मसाला बना लिया इसका। अच्छा, ये आप स्टोर कर सकते हैं, या आप मेमनी जो छोले बनते हैं काठियावाड़ी, ये सब उसमें यही मसाला जाता है। अच्छा, जी ठीक है। ये 3 मसाले बनते हैं। हमने एक पैन में क्या करना है, ऑयल डालना है। हमने ये इमली का पल्प ले लिया, इसमें अच्छा। हमने हाफ कप वाटर डालेंगे। ठीक है। ये 3 मसाले डालेंगे। हम इसमें गुड़ का पाउडर डालेंगे। अच्छा, ठीक है, और ये जो है हम ऑयल में डालेंगे। सही। जब ये मसाला भून जाएगा आपका और अरोमा आना शुरू होगा, हम आलू ऐड करके, उबले हुए। जी उबले हुए आलू डालकर हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाँ। और सॉल्ट और हल्दी, ये 3 चीज़ें डाल के हम इसको कुक करेंगे। और इसमें थोड़ी हम ग्रेवी रखेंगे, ड्राई नहीं होते, ड्राई नहीं होते, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, आटा लेंगे, जैसे हम कॉर्नफ्लावर को डिल्यूट करते हैं ना पानी में, हमने आटे को डिल्यूट करना है और अपने अंदाजे से थोड़ा सा जब गाढ़ा होना शुरू होगा हम रोक देंगे। तो ग्रेवी गाढ़ी टाइप, गाढ़ी, हाँ, सही और ये थोड़ा डाइल्यूटेड। खट्टा मीठा ये फ्लेवर आएगा। और फिर हम ऊपर से पापड़ी और चाट मसाला डाल के सर्व करेंगे। आ जाए जी सर्विंग पे, आप जरा लेकर आइए, मैं अपने गेस्ट के पास जा रही हूँ। आप जरूर। लोग दोनों काम करें किचन में और फिर हमें मज़े मज़े के खाना खिलाएं। हाँ जी, सो हम जो है हम अब आपके सामने गॉगल रखा हुआ है, ठीक है। अब अमान और मरियम के बारे में तो हमने ज़रा लव स्टोरी उनकी सुन ली, लेकिन कुछ अम्मी और बेटी की अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन वो भी तो देखना ज़रूरी है, क्या चीज़ किससे मिलती है, और उधर अब्बा और बेटी की भी देखना ज़रूरी है। सो आपके सामने कुछ सवाल हैं गॉगल में। ये याजूज माजूज है क्या है? ये ऑटो पे, अगर निदा यासिर कहीं इधर उधर चली जाए या कुछ भी हो तो आप खुद जवाब दें, खुद सवाल करें। ये है, आप ऑटो पे शो चला सकते हैं। ठीक। मैं चाह रही हूँ कैमरा आप लोगों पे ही फिक्स रहे। Bots, मेरे bots, शॉट्स का बॉट्स, आई एम नॉट अ बॉट। आई एम नॉट अ बॉट। आपने तो हम सबको बॉट्स बना दिया। आई एम नॉट अ बॉट। आई विल नेवर बी बॉट। Okay, this is going somewhere else, guys. इधर आए वापस। हाँ, आइए जी।
आपसे शुरू करते हैं मरियम। पहला सवाल खुद पढ़ें और खुद जवाब दें। फिर दूसरा मरियम सवाल। और अम्मी दोनों मिलकर अपना मी टाइम कैसे गुजारते हैं? हाँ भाई, मरियम और अम्मी का मी टाइम कैसे होता है? हम खाना बहुत शौक से खाते हैं। आप भी बताएं ना, वो चुप रहने थोड़ी आई है मरियम। आप बताएं सादिया जी, कैसे होता है? खाना शौक से खाते हैं, बस खाने के लिए? नॉट एट ऑल। अम्मा काम से आती है और अम्मा कहती है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, तो हमारा मी टाइम होता है कैचिंग अप ऑन दैट। हाँ, अम्मा को सैलून ले जाना एक बहुत मुश्किल काम है, तो वो भी हो जाता है। 2 हफ्ते पहले से बोलना शुरू करती हूँ तो वो दिन आ जाता है। हाँ, तो आप लोग एक साथ सैलून जाते हैं और वहाँ गप्पे मारते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा होता है। That's our favorite me time actually. Oh, great. जी। अच्छा जी, मेरा पहला जो वो है लिखा हुआ है सलमान अहमद और इमरान अहमद में कौन सी एक बात यकसर मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ है मतलब कि डिफरेंट है ना, फ्रॉम ईच अदर। यही लिखा है ना, यही लिखा एक हुआ है। दूसरे से कौन सी बात मुख्तलिफ है? तो मुश्किल सवाल पूछा आपने। क्यों? सारी आदतें क्योंकि मैं सिमिलैरिटी सारी बता देता हूँ। हम काफी सेम ही है। तभी तो मैंने मुझे देखिए, वे बोथ December 12th Sagittarians। ठीक है। एक ही एग्जैक्ट सेम, व्हाट अ कोइंसिडेंस। Crazy junoonies on cricket, ओहो, music, films, food। कोई तो बात होगी जो लोगों की लाहौर। पूछा है। मैं वही सोच रहा हूँ, नहीं मैं वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अच्छा, कर रहा हूँ आहिस्ता कि जो चीजें सिमिलैरिटीज है वो तो मैंने बता दी हैं। फर्क क्या है? अच्छा हाँ, मैं 17 साल की एज पे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में समीना को देखा हाँ, और मैं एकदम डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट समीना जो है उन्हीं से बस शादी करनी है। 18 के भी नहीं थे आप? 17। और वो कितने साल की? वो भी 17। तो ये तो गलत हो गई है। अच्छा। क्यों बता रहे हैं आप? 18 साल से पहले आपने अब सोचा खाली? नहीं सोचा, अच्छा, फैसला शादी तो में कर देखा सकते ना, हैं। शादी में सोच देखा। तो सकते हाँ, हैं. सोच सकते हैं। वो मेरी सुई जब फंस गई वहाँ, शादी में देखा था आपने? शादी थी मेरे मामू की, अच्छा। वहाँ समीना आई हुई थी और तो आपकी कॉलेज फेलो वहाँ क्यों आई हुई थी? नहीं मुझे नहीं पता था ये मेरी कॉलेज फेलो है ना। अच्छा, नहीं। ओहो। तो ये अच्छा अब क्या हुआ कि मैंने जब पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। पढ़ने भेजा है. डॉक्टर बनो पहले। अच्छा और उनकी मेरी जो आंटी नीना अल्लाह बख्शे, उन्होंने भी ये कहा बेटा डॉक्टर नहीं लगता मुझे तुम बनोगे। तो मैं डिफरेंस क्या बता रहा हूँ इसका कि मुझे फिर 8 साल इंतजार करना पड़ा। Oh my 7 years इंतजार करना पड़ा। जब तक वो भी डॉक्टर बनी, आप वो भी डॉक्टर बने हुए थे। अच्छा ये जो है मेरे से फर्क है इस तरह कि ये इस तरह नहीं इनकी जिंदगी जा रही है। लव स्टोरी से ऐसे बात क्या है ये? क्या पता ये चुप चुप के हंस रहा है, क्या पता कुछ अंदर ही अंदर हो कहा। नेता मुझे लग रहा है निकलवा के सीन क्या ये लोग। सारा वो हंसा है ना, वो अंदर अंदर कहेगा आपको ही नहीं पता, ये भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये भी फर्क है क्योंकि मैंने तो जाहिर कर दिया, इसने मेरे को तो जाहिर नहीं किया। फिर भी फर्क है. ठीक है जी, ये हो गया एक। हाँ जी, अगला सवाल मरियम। मरियम और अम्मी की किस एक बात पर अक्सर बहस हुआ करती थी? अब तो बेटी पराई हो गई, अब तो बेटी की हर बात अच्छी लगेगी। पहले की बताएं। जब मैं 19 साल की थी ना। हाँ, अच्छा एक्चुअली पहले आप बताएं। नहीं देन आई विल टेल बिकॉज़ आई नो इट. बोलो. When I was 19, my mother was like, "Okay, let's get you married." I was like, "What? I'm 19?" तो मेरी अम्मा को बहुत या अम्मा कह रही है शादी करो। क्या अम्मा कह रही मतलब अब क्या शादी करो ना, साथ साथ करती रहना, फिर जो भी करना है मैं करना ना। तो टिल आई गॉट मैरिड, उससे 1 साल पहले तक शी वाज ऑन टू माय केस। ओहो, शादी करो। और हमारी अक्सर बहस होती थी। लड़कों की पिक्चर्स भी भेजती थी। सॉरी अमान, लड़कों की पिक्चर्स क्या, लड़के घर भी आते थे, मिलवाती भी थी। कुछ तो मैंने भी देखी है। उस प्रोसेस में मैं भी शामिल था। एंड आई वाज लाइक नहीं, जब तक मुझे मेरी मर्जी का नहीं मिलेगा ना ये नहीं होगा। और मेरी खालाओं से फोन, मामूओं से फोन, इससे फोन, शादी करो शादी करो। फौरन राजी हो गई। आओ आओ, और वो क्योंकि हम लोग बहुत मॉडरेट फैमिली है, so she's like if you have somebody just bring him और हम कर देते हैं। लेकिन नहीं, जब तक मिलेगा नहीं तब तक नहीं हो सकती। ओके ओके, सही भाई, सही है। नहीं और बड़ी देखें, आर्टिस्ट के साथ शादी करना आसान काम नहीं।
I'm telling that from experience. कि समीना मैं अभी पूछती हूँ समीना भाभी से कि आपने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है इतने साल से। बहुत स्पॉन्टेनियस होती है ना लाइफ, बहुत स्पॉन्टेनियस होती नहीं, है हम लोग थोड़े खिसके हुए भी होते हैं, आर्टिस्ट लोग थोड़े क्रिएटिव लोग, हम थोड़े, हमें पता नहीं कि कब क्या हो जाता है। सेंसिटिव भी होते हैं ना कि आर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो सेंसिटिव। यूं तो रोना हमारे यहाँ रखा होता है, हमारे लड़के भी रोते हैं, आप भी रोते होंगे, हमारे लड़के भी सेंसिटिव हैं आर्टिस्ट लोग। मैं तुम्हें एक फनी स्टोरी, वाइटल साइंस, राइट? जुनैद और रुहेल, शहजाद और मैं, जब फर्स्ट एल्बम आई थी ना दिल दिल पाकिस्तान, तो एक पाकिस्तान में क्रेज हो गया था। अच्छा, मेरी मंगनी हुई थी, ठीक है? तो समीना की जो फ्रेंड्स थी ना मेडिकल कॉलेज की, कहती तो जेलस नहीं होती हो कि इतनी लड़कियां पीछे वाइटल साइंस के जाती हैं? कहती मुझे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी होगी वो एक दिन नहीं गुजार सकती। That's some level of confidence I must say. Oh my God, मुझे उनसे मिलना है, कहाँ है समीना भाभी? कहाँ है वो, मुझे बताएं। मुझे भी कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे तो दूसरी शादी के ख्वाब आते हैं अपनी मियां के, और मैं उठ जाती हूँ, मुझे उनसे ज़रूरत है मिलने की, थेरेपी चाहिए मुझे। ओके, आपका क्वेश्चन है? सेकंड, अच्छा जी, सलमान अहमद को अपने बेटों के लिए लोगों से कौन सी एक बात सुनना खुश कर देती है? लोगों कॉम्प्लीमेंट कोई अपने बेटे को लेकर, जैसे मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट दिया, आपके बेटे की उर्दू कितनी अच्छी है, आपको कैसा लगा? हाँ, मतलब क्योंकि लोग हमेशा चाहते हैं कि बाहर जाएं, यू नो। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि यू नो आपके बेटे तो पाकिस्तान में ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो यू नो, तो ये आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है, यू नो, और अपने पैरों पे खुद खड़े हों। हर बेटा जो है ना, वो ये नहीं है कि माँ बाप जो है पुश कर रहे हैं। ये तो आप लोगों ने आज, आपकी डिमांड थी कि बेटे को लाया जाए। नहीं, बहुत ज़रूरी है भाई, हमारे हमने देखना है कि बड़े होके कैसे हो गए। अभी से हाथ से नहीं निकले अभी तक। लेकिन 6-8 महीने गुजर जाए और कुछ मैं नहीं कह सकता। हाँ भाई, अगला सवाल। मरियम और अम्मा को अगर एक दूसरे से कोई बात छुपानी हो तो क्या तरीका अपनाती हैं? आप लोग एक दूसरे से कोई बात छुपाते भी हैं? नहीं। और अगर छुपानी है, कभी तुम कराची में थी, आप इस्लामाबाद में थी, इस्लामाबाद में ना, तो कभी अल्लाह ना करे बीमार हो गई हो कुछ, तो अम्मा अब्बा को हम नहीं बताते ना, परेशानी होती है, आप पकड़ लेती थी? ये कभी डिप्रेस्ड है या कुछ? बिकॉज मैं इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हूँ अपनी फैमिली में, बहुत ज़्यादा। सो अम्मा को कोई बात छुपानी भी होती थी तो माई सिस्टर, अम्मा उसको बता देती हैं और कहती हैं कि अच्छा फिर मोमो को नहीं बताना। अच्छा। वो पहला फ़ोन मुझे घुमाती है, सुनो अम्मा ये कहीं थी और साथ में ये भी कहीं थी, मोमो को ना बता। So just if you ever find out, तो तुम्हें नहीं पता, ओके, जस्ट एक्ट सरप्राइज। बट ऑल्सो बिकॉज अम्मा हमेशा से हमारी बेस्ट फ्रेंड बन के रही है मेरी, तो खास तौर पे। सो आई थिंक कि मुझे पहली बात करनी ही इनसे होती थी हमेशा से। तो छुपाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, कभी भी नहीं पड़ी। सामान की बात भी फौरन ही बता दी ना। हाँ, कि मतलब यू नो ये ही सीन है। ग्रेजुअली ये बोलिए। अब फौरन आप खुद भी तो देखना होता है ना कि बंदा सही भी है कि नहीं। अभी देखिए, फिर अम्मा क्या कहती है, आप फौरन मिले तो चलो फिर शादी कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, पहले मुझे परखने दे। तो या अच्छा, अप्रूवल के स्टेप्स भी थे ना। सबसे पहला जो अप्रूव मुझे होना था, वो इनका एक डॉगी है, उसका नाम है कोको। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो वहीं कैंसिल था। हाँ, कोको को पसंद मैं आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में कोको ने अपनी पसंदीदगी का इजहार कैसे वो आके खेलना शुरू हो गया मेरे साथ। उसकी टेल विगल करती है। आई एम एनिमल लवर माय सेल्फ, तो वो दैट वाज एन इजी, इनको पता नहीं था। कोको की तस्वीर भी है हमारे पास, आइए कोको वीडियो में है थ्रूआउट। कोको's family। यस, या कोको's family। कोको कभी भी ये शिकवा नहीं करेगा आपसे कि मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया। करेगी। वो लोगों ने बहुत एक्चुअली एतराज इस पे किया कि ये पेट को प्रॉप बनाया, बट आई वाज लाइक नो, शी इज माय फैमिली। जैसे मेरी बाकी लड़कियां, बहनें, कजिन साथ में थी, तो शी हैड टू बी विद मी व्हेन आई एंटर। तो जब रुखसती पे आप लोगों के साथ कोको तो नहीं रोई? नहीं, रुखसती वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन वैसे रुखसती तो नहीं, लेकिन जब भी मरियम कम्स टू कराची
तो कोको 1-2 दिन जो है शी टेक्स टाइम, उदास। हाँ वो क्वाइट हो जाती है, बिस्तर पे अपने बेड पे रहेगी। हाँ। मेरे पिलो पे सोती है जाके हाय, हाय। फिर तो शी इज लाइक दैट। वाओ, जबरदस्त। इट टेक्स अ टाइम। सो कोको को यहाँ लाने का कोई इरादा नहीं है? नहीं नहीं, वो मैंने कहा मैं ये सैक्रिफाइस देती हूँ बिकॉज़ शी इज अ हाउस डॉग, शी इज एक्चुअली अम्माज, बट अच्छा। सबकी उसकी ड्यूटीज लगी हुई हैं, सो आई हाँ। वाज लाइक मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ तो हाँ। आई एम फाइन, मैं कर लूंगी। Done। आपका सवाल? निदा, ये जो बात इन्होंने की ना तो मुझे याद आया हाँ। कि ये कह रहे हैं स्टेप्स थे, तो समीना के पास मैक्स था। जब मैक्स ने देखा कि हमारे कुछ होने लगा है, उसको हार्ट अटैक हो गया। अभी वो दिल टूट गया उसका हाँ बिल्कुल। हाँ आप एग्जैक्टली। मजाक करें, सीरियसली हार्ट अटैक हो नहीं गया? मतलब कि हार्ट अच्छा, अटैक मैंने- नहीं कि उसका दिल टूट गया बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। और वो तो कभी मैं घर में आता था डिप्रेशन में कहीं भी जा सकता वो है। मेल था ना, मेल मेल था ना बिल्कुल, प्रॉब्लम। सुनिए, मुझे आपने ब्रेकिंग न्यूज देनी थी। हाँ 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 वो तो ब्रेक करें ना, मेरा ब्रेक आने वाला है फिर हाँ से। तो ये अगस्त 14 पाकिस्तान की 75th एनिवर्सरी है। हाँ माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि ये लोग काफ़ी देर से म्यूज़िक कर रहे हैं, तो इमरान शेरजान के साथ मैं 75th एनिवर्सरी एल्बम पाकिस्तान के लिए एक बना रहा हूँ। ये तो बहुत बहुत Lovely. वेरी नाइस। ये तो बहुत जज्बाती बात है। हाँ, yes. है ना? हाँ बिकॉज बच्चों के साथ यार। क्योंकि हम लोगों ने देखो जो म्यूज़िक देखा है, हाँ जिससे हम बड़े हुए हैं, तो पूरी जनरेशन जो है, मेरी जनरेशन, इनकी जनरेशन, वी नीड टू कम टुगेदर। Yes, In great, That's amazing. lovely. और हमें इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है और बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह कामयाब करे इस एल्बम को। इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद जीएमपी शान सहूर, यही मस्ती मजाक जारी रहेगा भाई, देखना है तो देखें। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में आपकी मुलाकात हुई जनाब सलमान अहमद, इमरान अहमद, मरियम नफीस, अम्मान एंड सादिया जी से। और जब हमने आप लोगों का ब्रोशर अपने इंस्टा पे लगाया, मैंने अपने इंस्टा पे लगाया, सो जो पब्लिक है, जो फैंस हैं ना, उन्होंने कुछ सवाल भेजे अपनी तस्वीरों के साथ, बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें खिंचवा के। हाँ, कुछ सवाल आपके लिए, कुछ सवाल आपके लिए। सो आइए हम मिलकर देखते हैं सवाल। यहीं से पढ़ूंगी, हाई लाइट पढ़ रही है, दिखाओ ज़रा पहला सवाल क्या है। सबा ने मरियम से पूछा है कि वैसे तो आपने अपनी शादी में खूब हल्ला गुल्ला किया, लेकिन इसके बावजूद कहीं कोई कसर आपको किसी वजह से महसूस हुई हो तो आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी कसर रह गई हो कि चलो बच्चे की बर्थडे पे कर लेंगे ये कसर पूरी? बच्चे की बर्थडे बहुत आगे चली गई आप। कुछ ऐसी कमी रह गई? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कोई भी ऐसी नहीं? आई थिंक क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था ना, अरे COVID लड्डू के खिलाना time में। भूल गई या कुछ ऐसा रह गया? सब कुछ खाया। वेल प्लान शादी थी। हमने बहुत, बिकॉज हमारा कार्ड से लेके टिल द एंड वी हैड प्लान्ड इट थ्रू आउट। तो हमने वो सब कुछ किया। इनफैक्ट हमारा जो डांस था वो हमने प्रिपेयर करना था और वो हम नहीं कर सके। तो लाइक चलो अब आंखें बंद करके ऐसे ही चढ़ जाओ और जो हो सकता है कर दो, क्योंकि करना तो है। सो दैट वाज कुछ भी नहीं, हमने सब कुछ पूरा किया। कुछ भी नहीं रह गया। नहीं, सब क्योंकि कुछ मैं नहीं। हमेशा जब भी बच्चों की अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ तो केक काट के अंदर फ्रिज में रख देती हूँ और खिलाना मेहमानों को भूल जाती हूँ। तो मुझे याद आता हो हर दफा कि यार ये केक तो खिलाया नहीं मेहमान। हमारी बिदे लेट हो गई थी। हम हर इवेंट पे भूल जाते थे बिद देना, जबकि साथ पे बड़ी होती थी। क्योंकि अमान इज द ओनली चाइल्ड, तो कोई बहन भाई किसी की जिम्मेदारी, मेरे बहन भाई बहुत बिजी तो थे। आपने अपनी शादी का सारा काम खुद किया? मेरे कुछ आप वो दोस्त तो थे, याद है। मेरे दोस्त थे, उन्होंने किया। और हम भूल नहीं सकते थे केक ना खिलाना, क्योंकि जो दोस्त थे ना वो हमें भूलने ना देते। तो केक तो हमने खाना बाद में सबको बिदे जो है ना दी कि ये आपकी भी, ये ये आपकी, आपकी। लाइए भाई अगला सवाल। हाँ जी, ओके। सबीर ने सलमान अहमद से पूछा है कि जुनैद भाई के साथ आपका बहुत वक्त गुजरा, कोई ऐसी बात जुनैद भाई की जो आपको आज तक याद आती हो, वो बताएगा जो हमें ना पता हो। कोई मस्ती भरी बात सवाल बताइए मेरे ज़हन में ना, भी हम उदास हो जाएंगे वरना। देखिए जुनैद के साथ इतना वक्त मैंने गुजारा और मतलब अगर देखिए अगर आपके 2 या 3 अच्छे दोस्त मिल जाए ना ज़िंदगी में, यू वेरी लकी। ना नेमत है, नेमत। ठीक है ना। तो जुनैद वो उस यारों का यार। हाँ। ठीक है। और मज़े की बात ये है कि उसकी और मेरे इतनी बातों पे इख्तलाफ थे, हर चीज़ पे इख्तलाफ, मतलब हम 3-3 घंटे आर्ग्यू करते बहस रहते कर रहे होते थे, बट दैट वाज आवर दोस्ती।
ठीक है ना, कि वो मुझे कहता था म्यूजिक छोड़ दे और मैं उसको कन्विंस करता था नहीं और उसको मैं कन्विंस कर देता था कि नया पाकिस्तान हमें गाना चाहिए, तो चल मैं तेरे लिए कर देता हूँ। सो वो जुनैद की जो पब्लिक पर्सोना है ना, वो लगता है कि यू नो ही नोज एवरीथिंग एंड ही, बट वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत काइंड हार्ट, और अपने फ्रेंड्स के लिए वो तो बिच जाने वाला बंदा, यू नो मतलब कि एक दफ़ा हम चाइना में थे, ठीक है, सितंबर 11 की बात है। उसके बाद ना हम चाइना, हमारा एक टूर था, तो यूनिवर्सिटी में सारे चाइनीज स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो मुझे कहता है इनको दिल दिल पाकिस्तान समझ आ जाएगी और यकीन मानो पूरा क्राउड दिल दिल पाकिस्तान गा रहा था। क्या बात है यार, बड़े याद आते हैं मक्की, बहुत याद। हमारा तो बहुत टाइम गुजरा है ना इधर AR भाई में, एज फैमिली हम लोग तो इंटरव्यू करती थी तो वो सारी अंदर की बातें मुझे बता देते थे और एक और उगलवा लेती थी। जुनैद की एक और मैं जल्दी से बात बता दूं कि उसके गुजरने के बाद ना जितना क्लोज मैं उसके बच्चों से और आयशा के साथ हमारी फैमिली है, क्योंकि जुनैद के भी 3 बेटे हैं और ज़ारा, यू नो, सो वो बिल्कुल मतलब कि हमारी एक ही फैमिली है। बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छी तरबियत उनकी वाइफ ने की है, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत प्यारे बच्चे और हार्ड वर्किंग बच्चे, वेरी वेरी हार्ड, माशाल्लाह। लाइए भाई अगला सवाल। नाहिद ने अमान से पूछा है कि आप दोनों की शादी की तस्वीरें देखकर लगता है कि आप दोनों दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, तो शादी के बाद मरियम में बीवी वाले असरात नजर आना शुरू हो गए हैं या नहीं? अभी तो 1 हफ्ता हुआ है। नहीं 8-10 दिन, कितने दिन हो गए? कितने दिन? 1 हफ्ते से ऊपर हो गए। 2-3 हफ्ते हो गए। थोड़ा टाइम दे दे, मैं आई विल कम बैक। नहीं लग रहा। टाइम लग ही नहीं रहा, मेरे 8-10 दिन में उनका मुझे कांटेक्ट दे दे, मैं इनको जवाब दूंगा 1-1.5 साल बाद। अभी तो इनके हाथों की मेहंदी भी नहीं होती है, गलत वक्त पे सवाल किया है। मैं फिर आ जाऊंगा, आप बुला लीजिएगा, मैं फिर जवाब दूंगा। ये बताने के लिए बच्चों के साथ जब आएंगे जब फिर मैं सवाल करूंगी कि हाँ भाई हर वक्त पूछती हैं किधर हो, कहाँ हो। नहीं वो देखिए वैसे अभी हम रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं नाइट क्रिकेट बहुत खेलता हूँ और बता दिया आपने पहले मैंने से? बता दिया है और उन्होंने विटनेस भी किया हुआ है। अच्छा। तो अब देखते हैं कि शादी से पहले तो मैं चला आया करता था, हाँ। अभी तक आधे रोजे हो गए, अभी तक मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जाओ यार, हाँ मुझे भी टाइम चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, मुझे उनको भी टाइम देना है। गुड है, So, सही है। हाँ मतलब गुड सीन, गुड है, जाए जाए प्लीज गो, अभी ओके जी नेक्स्ट। हाँ, नाजलीन ने सलमान अहमद से पूछा है कि 90 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, बड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं आप, 90 की दिहाई में पाकिस्तानी म्यूजिक का जो क्रेज था, हम देखो ना उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके क्रेज था, इससे कौन वाकिफ नहीं। आज तक हम वही गाने गुनगुनाते हैं, आज भी। आज की म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको क्या कमी महसूस? इतना लंबा सवाल, बहुत लंबा, ये तो पूरा पैराग्राफ नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए सो मैं थोड़ा सा इससे और पीछे ले जाता हूँ कि मैं अमेरिका से मेडिसिन करने आया था, ठीक है ना, तो क्योंकि यही चॉइस थी, बेटा डॉक्टर बनना है। लेकिन जब हम कॉलेज में थे ना, तो जुनैद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था लाहौर में और मैं केई में था, तो सारा म्यूज़िक जो उस वक्त, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूज़िक पाकिस्तानी यूथ तो प्ले ही नहीं कर सकता था क्योंकि हालात ऐसे थे जनरल ज़िया के डिक्टेटरशिप के दौरान, सही है। और जो म्यूज़िक यूथ सुनता था वो या बॉलीवुड से था या वो वेस्टर्न म्यूज़िक था। हमारा अपना कोई बैंड तो थे ही कोई नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि बजाय कि हम कवर करें वेस्टर्न गाने ये या बॉलीवुड के गाने, हम अपने क्यों नहीं बनाते हैं, स्टाइल बनाते हैं, अब अपने बनाते हैं, ठीक है ना। अब हमारी कोई ट्रेनिंग तो नहीं थी, लेकिन जो भी गाना बना, जो मैं देखें जुनून और वाइटल साइंस के दिल दिल पाकिस्तान, जज्बा जुनून, आज़ादी, ये गाने बनाए थे दिल से, फॉर द पैशन ऑफ द कंट्री। और ऑर्गेनिक गाने थे, फेकनेस नहीं थी, इसमें कोई ये नहीं था कि इसको अभी कोई स्पॉन्सर कर देगा कि, और मैं एकदम ओवरनाइट फेम का तो कोई वो था ही नहीं। तो मैं आपको अभी भी यही कहूँगा, जो चीज़ वो अल्लामा इकबाल के है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कि अगर आप कोई चीज़ टाइमलेस और एजलेस बनाना चाहते हो तो दिल से बनाओ, और फिर भूल जाओ कि ये हिट होगा नहीं होगा, लाइक्स होंगी नहीं होंगी। हमारे पास तो ये कुछ भी सोशल मीडिया नहीं था, बट इट्स अमेजिंग कि वो गाने
और आज का दिन है, सारे सुन रहे हैं, सारे गा रहे हैं। ओह, और सुनते रहेंगे और आप भी चले ऐसे भी ही। गए ना यूएसए वापस, हम आपको भूलते नहीं हैं आपकी म्यूजिक की वजह से। थैंक यू सो मच। हमेशा इमरान, यू आर लकी गाय। लकी है भाई, सही है भाई। अब जो माँ बाप मेहनत करते हैं वो बच्चों के लिए ही करते हैं, तो बच्चों को उसका पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए इमरान। हाँ जी, हाँ नेक्स्ट। नहीं भाई, मुझे सवाल करने हैं भैया। हाँ, टाइम बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओ, मजा आ रहा है। राफे ने मरियम से पूछा है कि शादी के बाद आपको अपने ससुराल का माहौल अपने घर से कितना मुख्तलिफ लगा। फुल खाला खैरुन फुप्पो है मेरी खाला आई हुई थी जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्लोज है। शी वाज हियर फ्रॉम स्टेट्स शादी के लिए, उनके बगैर मैंने शादी करनी ही नहीं थी। सो उन्होंने आके जब वो अमान से पहली दफ़ा मिली तो अमान से मिल लिया, फिर अमान के अम्मी अब्बू से मिल लिया। तो उन्होंने पूरी शादी और जब तक वो चली नहीं गई ना, उन्होंने एक ही बात बोली, इसने बिल्कुल अपने जैसा शौहर ढूंढा है, इसने बिल्कुल अपने जैसा ससुराल ढूंढा। यू नो, बिकॉज कोई फ़र्क नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि लोग थोड़े हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है कंपैरेटिवली, बट मैं बहुत ज़्यादा आती जाती हूँ, उसका वो नहीं है, बट दे आर वेरी इजी गोइंग। सब बिल्कुल वैसे ही माहौल है, चिल, इजी, जो खाना है खाओ, जब उठना है उठो, जब सोना है सो। ये बड़ी अच्छी बात है, जब सोना है जब उठना है तो ये बड़ा बहुत टेंशन होती है। 9 बज गए हैं अभी तक नहीं उठी। शुक्र, मुझे लगता है बड़ी नेमत है ये लड़कियों और की। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो पहनना है पहनो। ओह ग्रेट। उसके ऊपर कोई जैसे पाबंदी मेरे नहीं। पेरेंट्स ने कोई पाबंदी कभी नहीं लगाई, मेरे बहन भाइयों ने नहीं लगाई, वैसे इस साइड पे भी कुछ नहीं है कि डू वट एवर यू वांट भाई टू। राफे, आपको कोई मसाला नहीं मिला, सॉरी। यहाँ मसाला नहीं मिला, मैं माजरत चाहती हूँ। जी अगला सवाल। तनवीर ने सलमान अहमद से पूछा है, अमूमन सेलिब्रिटीज सियासत से दूर भागते हैं, लेकिन आप खुलकर सामने आए, क्या सियासत से लगाव बचपन से ही था आपके अंदर? निदा देखिए, मैं डॉक्टर, फिर डॉक्टर से म्यूजिशियन और म्यूजिशियन से सियासत। हाँ, तो निदा हमारी जो अब अवाम जो नौजवान नस्ल है, वो पैशनेट जुनूनीज हैं, ठीक है। जब मैं अमेरिका में बड़ा हो रहा था, मैंने देखा कि जो मेरे जिनको मैं सुनता था ना, जैसे जॉन लेनन बीटल्स के, ठीक है, वो बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे। रॉजर वाटर्स पिंक फ्लॉयड का इतना बड़ा सोशल एक्टिविस्ट, वो अपने म्यूजिक के अंदर भी अपनी सियासी सोच लेके आता था। अभी जब हमारी ब्रेक हुई थी तो अमान वाज मेंशनिंग तलाश, वो तलाश 1993 का बना हुआ है। और उसमें जो बोल है ना, ज़हनी गुलामी से काश हो हम आज़ाद, उससे आप किसी लड़की को खुश नहीं करोगे। बट उस वक्त से लेके तो अच्छा एहतसाब, ठीक है, उससे भी कोई आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। एहतसाब, बस एहतसाब, ठीक है। तो हमने सोशल सॉन्ग्स इसलिए किए बिकॉज हमारा एक पीटीवी होता था और उसमें बताया जाता था खबरनामे में सब कुछ ठीक है। सारों को खुश रहना चाहिए क्योंकि मुल्क बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो हम अपने सॉन्ग्स के थ्रू सोशल अवेयरनेस बढ़ाते थे। तो ये उस वक्त से शुरू हुआ। यू नो, वाज़न्ट कि जी पॉलिटिकल होना, मतलब आप गानों के थ्रू एक मैसेज पहुंचा रहे होते थे कि ठीक नहीं है भाई। अल्लामा इकबाल की शायरी, ज़माने के अंदाज बदले गए। आपकी जो खासियत थी ना आपके गानों की, उसकी शायरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। बेशक। अभी के गानों की शायरी में क्या सर पैर होता है, थोड़ा रैप होना शुरू हो गया ना। Exactly, वो शायरी इतनी सेंसिबल थी कि मैं कहती हूँ वाह। नहीं तो देखिए, आर्टिस्ट जो है ना, एक यहाँ कई दफ़ा मजाक उड़ाते हैं आर्टिस्ट का कि कोई सतही लेवल की कोई आर्टिस्ट आर जो थिंकर्स, फिलोसफर्स, ठीक है ना। क्रिएटिव थॉट कहाँ से आता है? एक बड़ी डीप वेल है। तो जब आप उधर बैठते हैं, अब देखिए मैंने गहरी आप बातें कर रहे हो, मेरा तो टाइम खत्म हो गया। मुझे ये बातें सुननी है लेकिन मैं क्या करूं, मगर मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद सुनूंगी, पूरी करूंगी। खाना ले आओ जल्दी से, हमें भूखे पेट नहीं जाने देना। इससे पहले फूड फॉर थॉट। इतना अच्छा लगा ना आप लोगों से मिलके, बहुत मजा आया। थैंक यू। और सीरियसली मैंने आते ही बताया था कि मेरा ना बहुत आज मूड ऑफ था। तुम दो एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, यही हो सकता है बहन। तो मैं आज बड़ा डिप्रेस थी आज। कभी कभार दिन होते हैं होता है। क्या हुआ? मैं आज अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रही थी। आज मैं बिन्ते फातिमा गई थी तो वहाँ बहुत सारी माएँ थी जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है। सो वो मैं बहुत मिस करी थी। मैं बहुत डिप्रेस थी, लो थी,
लेकिन आपकी अम्मी से मिलके, आपके बेटे से मिलके, इनके मियाँ से मिलके और इनसे और आपसे मिलके तो मेरी ना मैं रिलैक्स हो गई। So kind, thank you. And thank you so much for making my सहरी टाइम क्योंकि आप तो सहरी टाइम तक जागना है और आप सबका भी जो आपने सबको एंटरटेन किया, अपनी बातों से महसूस किया, थैंक यू सो मच। उसका इनाम ये है कि आप लोग खाना खाए बगैर खट्टे आलू खिलाएंगे। थैंक यू बासित एंड सोबिया। Thank you. तो अगर आपने इतना मज़ेदार शो जिससे मेरा मूड अच्छा हो गया, आपका मूड अच्छा हो गया, मिस हो गया है, तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम आप रिपीट में इस शो को देख सकते हैं। दोबारा से दूल्हा दुल्हन को देख लीजिएगा उनकी सारी कहानियां, लव स्टोरी सब कुछ देख लीजिएगा। इन्होंने भी अपनी बेगम के साथ लव स्टोरी सुना दी है जी। हाँ, रिवाइव किया हमने। सो खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।